इतने साल बाद हमने माधव जी को अपने इन हाथों से छुआ। शायद उन्हें कुछ महसूस ना हुआ हो, पर हमें वही एहसास, बिल्कुल वही। चित्रा, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए कब से तरस रही थी। आज जाके मेरी वो इच्छा पूरी हुई। कल्पना, मेरी बहन, मैं इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन यहाँ के मोह माया के बंधन में अब तक फंसी हूं। मैं इनसे मुक्त ना हो पाई। इंसान जब तक मोह माया से मुक्त नहीं होता, उसे मोक्ष नहीं मिलता, और जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। चित्रा, तुम्हें मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। मेरे भाग्य में मृत्यु तो लिखी थी, पर मुक्ति नहीं, क्योंकि आधे अधूरे सपनों के साथ कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। आधे अधूरे सपने? हाँ, माधव जी की सूनी जिंदगी में मैं फिर से बहाल देखना चाहती हूँ। जब तक ऐसा नहीं होगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये तभी संभव होगा जब माधव जी और चंदा की शादी हो जाए। मुझे खुशी है कि तुम पूरी कोशिश कर रही हो। मैं यहां इस परिवार से तुम्हारी मौत का बदला लेने आई थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा मकसद बदलने लगा। ऐसा कब हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हारे मकसद को बदला है। मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारी सोच को बदल दिया है, और धीरे धीरे तुम माधव जी और चंदा के जीवन की मुश्किलों को हटाकर उन्हें मिलाने की कोशिश में जुट गई हो। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक मेरी आत्मा ऐसे ही भटकेगी। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी कल्पना, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी चित्रा। इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूं। बस चंदा की शादी जल्द से जल्द माधव जी से हो जानी चाहिए। पर मुझे डर है, लीला देवी अस्पताल से आते ही अपने लोगों के साथ मिलकर चंदा का जीना मुश्किल कर देगी। पहले उन लोगों का कुछ करना होगा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी। मैं हूं ना, मुझे यही रुकना होगा। कुछ और लोगों के कर्ज भी उतारने हैं मुझे। इसके लिए चंदा और माधव जी की शादी जरूरी है। तुम चिंता मत करो चित्रा, मैं ऐसा करा के ही दम लूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है, ये मेरा तुमसे वादा है, ये मेरा तुमसे वादा है। भरोसा है मुझे। और हाँ, मेरी तरफ से एक बार काजल को गले लगा लेना। हाँ, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी, पर हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी। और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तो माँ ने तुम्हें जो ब्रेसलेट दिया है, उन्हें अपनी आंखों से सटा के मुझे आवाज देना।
मैं चली आऊंगी। अच्छा, हाँ मैं चलती हूँ। चित्रा, चित्रा रुक जाओ चित्रा। अब मुझे जाना होगा कल्पना। चित्रा, चित्रा मुझे छोड़ के मत जाओ। चित्रा रुको। चित्रा मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे छोड़ के चित्रा। चित्रा, 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 चित्रा मेरी बहन। चित्रा, 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 चित्रा एक बार बाहर आके मुझसे मिल। चित्रा, 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 चित्रा कहाँ हो चित्रा? चित्रा एक बार मेरे गले लग जाओ चित्रा। एक बार अपनी बहन के पास आओ चित्रा। पास आओ चित्रा। चित्रा, चित्रा। अम्मा। हाँ रमा। जल्दी आवा। हाँ आवा तनी रमा। अम्मा तनी जल्दी चले के पड़ी, नहीं तो देर हो जाई, और देर हो जाई तो मेला उठ जाई। मेला उठ जाए तो एक हफ्ते का इंतजार करे के पड़ी, नहीं तो ये घड़ा और दिया घूम घूम के बाजारे में बेचे के पड़ी। जाना तो बुढ़ापा के शरीर बा और जल्दी जल्दी चले में ना तनी सांस फूलेला। रात दिया के रंगे में कट गई और आंख लग गई, नहीं तो हमनी के अब तक पहुंच गई होती। जानत है अम्मा, इहो तो जरूरी रहल। हम सोचली जितना ज्यादा रंगा जाई उतना ज्यादा बेचाई। अब देखा 500 दिया हो गए हा, सब बेचा जाई तो महीना भर का राशन पानी का जुगाड़ हो जाई। अब चलिए अम्मा। हाँ हाँ चला चला। अम्मा, अम्मा लगल का तोरा के ठीक तो हो ना? चोट तो ना लागल ना? का बताई रमा। रमा, भगवान हमने की कितना परीक्षा ली है। देखा था वो घड़ा फूट गई। अम्मा चिंता मत करी, हमारे पास जौन बचल है ना ओकरा के बेच के काम चला लेवल जाई। हमने के गांव में का सपना देख के आयल रहनी और कवन दिन देखल जाता। ये उम्र में आपके ये सब काम करे के पड़ता अम्मा। ज्यादा रमा, हमने की किस्मत में ही लिखल बा। दादी, अम्मा, का भइल? तू लोग नीचे काहे बैठल हो? गिर गई लो का? तोहरा के इस सब से का मतलब? तू जा बस साड़ी पहन के गली गली घूमा। तोहरा के मना कले रही ना कि ओकर देहल साड़ी मत पहना, तब वो काले से एक के साड़ी पहन के घूमत हो। उफ़ो अम्मा, तू तो हरदम एक के बात के फेटत हो। और ऐसे ने भी ये साड़ी हम कल से ना पहन ले हैं। साड़ी के तो हम अच्छा से धोए के सुखाए के पूजा पाठ कैला के बाद फिर से पहन ले हैं। देखा ना इस साड़ी में हम कितना निक लागत है। बहुत निक लागत हो। ऐसा दुल्हनिया जेकर दूल्हा का पता नहीं खे। तो का भइल दूल्हा का पता नहीं खेता? तो का हम अपने खातिर ना सच सकत है? ना चाहिए हमरा के केहू दूल्हा उल्हा। और तू लोग भी उठा यहाँ से, दिन भर ये बैठे के है का? चला उठा। चल अम्मा उठी। कल्पना दीदी, आपने हमको बुलाया? हाँ, एक मिनट। हैरान होने की जरूरत नहीं है काजल। अभी जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो सुनकर तुम्हें और भी हैरानी होगी। क्या मतलब? पर पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, जो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम किसी से नहीं कहोगी।
हम आपसे वादा करते हैं, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं चित्रा से मिली थी। चित्रा दीदी? अब पर वो तो। रुको, पहले पूरी बात सुनो। मैं चित्रा की आत्मा से मिली थी। उसने बहुत सारी बातें भी करी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि काजल को बहुत प्यार देना। और क्या कहा उन्होंने? वो चाहती है मिस्टर माधव और चंदा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, ये शादी तो होना ही चाहिए। और आप भी तो कितना कोशिश कर रही हैं। मैं तो यहाँ कुछ और ही करने आई थी, इस फैमिली से अपनी बहन की मौत का बदला लेने। लेकिन मैंने अभी तक बदला लेने की कोशिश नहीं की। अब तक मैं जो भी करती आ रही हूँ वो मेरी मर्जी नहीं थी, बल्कि चित्रा मुझसे करा रही थी। उसका मानना है कि नीला देवी से बदला लेने से ज्यादा जरूरी मिस्टर माधव और चंदा की शादी है। हाँ, माधव भैया और चंदा का शादी हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा होगा। वो ये भी कह रही थी इनकी शादी हो जाए तो वो कुछ और लोगों के भी कर्ज उतारना चाहेगी। क्या मतलब? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया, पर चित्रा की इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज भी है और मकसद भी। हाँ, अब देखना, इन दोनों का शादी कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर इसके लिए कई मुश्किलों को पार करना होगा, उनसे लड़ना होगा। सुनो, क्या तुम मुझे चंदा की माँ से मिलवा सकती हो? हाँ हाँ, हम आपको वहाँ ले चलेंगे। पर किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग एक साथ जा रहे हैं। ठीक है। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी। अरे हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप आराम से रहिए, आराम से आइए। हाँ, श्वेता, मौसी का कुछ पता नहीं चल रहा है, कोनो कुछ खबर नहीं है उनका। रुद्र, मैंने अभी मौसी जी से बात की, एकदम ठीक है। वो उनकी दोस्त है ना विमला, वो भी ठीक नहीं हुई। मैंने बोला आराम से आइए, उन्हें ठीक करके आइए। बाकी तुमने सारा सामान भिजवा दिया है ना? क्या बात है श्वेता, तुम दुल्हन जैसी लाल साड़ी क्यों पहन रखी हो? अब तुम्हें पता है ना, मेरी शादी माधव जी से होने वाली है, तो बस दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। अरे लेकिन इसमें प्रैक्टिस की क्या बात है? कोनो कंपटीशन चल रहा है क्या जिसको जीतने के लिए तुम प्रैक्टिस कर रही हो? तुम्हें पता है ना रुद्र, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना माधव जी से शादी है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है और मैं इसमें कोई कमी नहीं चाहती। मतलब इससे बड़ा तुम्हारा कोई और सपना नहीं है ना? चंदा को खून के आंसू रोते हुए देखा, और मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए कल्पना जी मेरा साथ दे रही हैं। अच्छा श्वेता, कल्पना जी से याद है कि कल्पना जी हमारे घर के मामलों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही? कायदे से देखा जाए तो उनको तो सिर्फ अपना बिजनेस से मतलब रखना चाहिए। उनको बिजनेस से ही मतलब है, लेकिन उनको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि अगर उन्होंने श्वेता का सपना पूरा नहीं किया तो उनका बिजनेस का सपना वो अधूरा रह जाएगा। वैसे भी मैंने ही उनको कहा था मेरी हेल्प करने के लिए। वो अक्लमंद है, समझदार है, ये बात अलग है, मुझसे ज्यादा नहीं। देख लो श्वेता, ज्यादा अक्लमंदी और समझदारी के चक्कर में कहीं ये दोस्त तुम पे भारी न पड़ जाए। खैर, हमको इस सबसे क्या मतलब है? हमको तो बस मतलब है कि किसी भी तरह से हमारी जमीन का डील पक्का हो जाए। हम इस सब प्रपंच से ना बाहर निकलना चाहते हैं और शांति से अपना काम करना चाहते हैं। तुम सिर्फ शादिया के चक्कर में नहीं रहना, तुमको कल्पना सिंह से ये काम भी करवाना है। रुद्र, तुम इतने व्याकुल क्यों हो जाते हो? मुझे पता है मेरा असली मकसद क्या है, मैं भूली नहीं हूं। तुम क्यों भूल जाते हो कि बिजनेस डील के अलावा अगर माधव जी की जगह, जमीन और बाकी जायदाद हासिल करनी है तो इसके लिए मेरी माधव जी से शादी होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए चंदा का हमारे रास्ते से हटना बहुत जरूरी है।
मैं इतनी मुश्किल से सारी गोटियां फिक्स करने की कोशिश करती हूँ और तुम उल्टे मुझे आंख दिखा रहे हो। रिलैक्स, आराम से, सब होगा, आराम से होगा। रिलैक्स हम बहुत हो चुके हैं श्वेता, अब जो भी करना है जल्दी करो, हमारा पेशेंस ना अब जवाब दे रहा है। मैं थोड़ा और मेकअप कर लेती हूँ। चंदा, तेरा तो पत्ता साफ होने वाला है, इस घर से और माधव जी की जिंदगी दोनों से। देख के नहीं चल सकती थी? अगर हम नहीं थामे होते तो अब तक कमर टूट गया होता ना। मिस्टर माधव, कल रात आपका भी यही हाल था, भूल गए क्या? अब माधव बाबू छोड़ दी। अच्छा, बाबू ऐसे नहीं हमरा के छोड़ दे ले, हमार पूरा साड़ी खराब हो गई। ये लो जी, भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो हम गिरने से बचा है, ऊपर से हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। अरे वाह, रउआ हमरा के गिरला से बचैली, तो अभी हमरा के क्या गिरौलस? अरे जब गिर रही थी तो हमने बचाया, अब छोड़ने के लिए बोला तो छोड़ दिए। अरे तब हमरा बोलने का मतलब रहल कि हमरा के उठा दी, छोड़ने का मतलब है वो हमरा के गिरा देली। तो ऐसे बोलना चाहिए था ना। अब चंदा, मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे रूम में जाके कपड़े साफ कर लो। ठीक है दीदी, हम साफ कर ले। हमने कुछ गलत किए हैं? बिल्कुल नहीं। माधव भैया, हम ना बाजार जा रहे हैं, हमको कुछ खरीदारी करना है। मिस्टर माधव, आपने उसे 2 पल के लिए थामा तो इतने खुश नजर आ रहे हैं, सारी उम्र के लिए क्यों नहीं थाम लेते उसे?